नमो नमः। संस्कृतस्य अनुशिक्षणे भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। प्रियछात्राः, वयम् अद्य रुचिरा इति पाठ्यपुस्तकस्य नवमः पाठः अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि इति पाठं पठिष्यामः। पाठस्य शीर्षकमस्ति अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि। पाठ का नाम क्या है? मैं भी विद्यालय को जाऊंगी। ठीक है। अहम अपि दो शब्द जुड़े हैं। अहम मतलब मैं, अपि मतलब भी। ठीक। उसके बाद विद्यालयम गमिष्यामि, विद्यालय को जाऊंगी। ठीक। एक बालिका है जो बहुत सारा काम करती है दूसरों के घरों में। ठीक है। तो वो चाहती है, उसकी मन की इच्छा भी है बाकियों की तरह कि वो भी स्कूल जाए, लेकिन ग्रह परिस्थिति ऐसी है कि वो स्कूल नहीं जा पाती है। तो फिर एक ऐसी परिस्थिति बनती है कि वो स्कूल जाने में समर्थ हो पाती है। तो उसके थ्रू से, उसके माध्यम से इसमें बहुत सारे संदेश छिपे हैं। उन संदेशों को जानेंगे और इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो शुभस्य शीघ्रम प्रारंभम कुर्मः। संवादात्मक है, पढ़ेंगे। मालिनी प्रतिवेशिनीं प्रति गिरिजे मम पुत्रः मातुलगृहं प्रति प्रस्थितः। काचिद् अन्यां कामपि महिला कार्यार्थं जानासि तर्हि प्रेषय। तो मालिनी एक महिला है, अपनी पड़ोसी से कहती है। प्रतिवेशनम मतलब पड़ोसी से। ठीक है। एक बार ऐसा करते हैं, इसके जो शब्दार्थ हैं उनको जान लेते हैं। ठीक है। उनसे क्या होगा, हमें पाठ पढ़ने में और क्या होगी, सहायता होगी। ठीक है। प्रतिवेशनी मतलब पड़ोसन। ठीक है। प्रेषय मतलब भिजवा दो। श्वः मतलब आने वाला कल। गृह घंटिका मतलब घंटी जो डोरबेल होती है। ठीक है। अष्ट वर्ष देशीया लगभग 8 साल की। क्षमा मतलब क्षमा। ठीक है। भवत सदृशानाम आप लोगों जैसा। अस्मत् सदृशानाम हम जैसों का। ठीक है। सोदर पूर्ति रेव स्व उदर पूर्ति एव, अपना पेट भरना ही। मद्यपः शराब पीने वाला। महार्घता काले महंगाई के समय में। पादत्राणम मतलब जूते। कुछ शब्द थे जिनके अर्थ हमने जाने। अब हम स्टार्ट करते हैं पाठ को पढ़ना। ठीक। तो मालिनी क्या कहती है अपने पड़ोसी को कि वह कहती है कि मम पुत्रः मातुलगृहं प्रति प्रस्थितः। मेरा पुत्र अपने नैनीहाल की ओर चला गया है। ठीक। काचिद अन्याम कामपि महिला कार्यार्थम जानासि तर्हि प्रेषय। ठीक है। तो कोई अगर अन्य, अभी जो काम वाली थी वो तो चली गई हैं। ठीक है। कोई दूसरी अगर है, ठीक है, कामपि अन्याम महिला कार्यार्थम जानासी तर्हि प्रेषय, यानी कोई अन्य महिला जो काम करने वाली हो, घर पे झाड़ू पोछा करने वाली कोई होगी तो मुझे बताना। ये किसने कहा? मालिनी ने कहा। आगे गिरिजा कहती है, आम सखी अद्य प्रातः एव मम सहायिका स्वसुतायाः कृते कर्मार्थं पृच्छति स्म। तब गिरिजा कहती है, हाँ सखी, आज ही प्रातः यानी कि सुबह, मम सहायिका मेरी जो सहायिका है घर में काम करने वाली, स्वसुतायाः कृते अपनी पुत्री के लिए, कर्मार्थम पृच्छति स्म यानी कि कर्म के लिए, काम के लिए पूछ रही थी। श्वः प्रातः एव तया सह वार्तां करिष्यामि, कल सुबह ही आपके विषय में उनसे बातचीत करूंगी। करिष्यामि भविष्यत्काल। ठीक। अग्रिमे दिने प्रातः काले 6 एव मालिन्याः गृहघंटिका आगंतारं कमपि सूचयति। अगले दिन ही प्रातःकाल सुबह सुबह 6 बजे मालिन्याः गृहघंटिका, जो मालिनी की क्या है, डोरबेल है, वो किसी आने वाले की सूचना देती है। मालिनी द्वारम उद्घाटयति, मालिनी दरवाजा खोलती है। पश्यति और देखती है कि गिरिजायाः सेविकया दर्शनया सह एका 8 वर्षदेशीया बालिका तिष्ठति। क्या देखा उसने? जैसे दरवाजा खोला उसने देखा कि गिरिजा की जो सेविका है, ठीक है, दर्शना, उसके साथ एक 8 वर्ष की बालिका भी है। ठीक। ये उसने देखा दृश्य, दरवाजा खुलते ही। अब फिर क्या होता है कि दर्शना कहती है, महोदय
भवती कार्यार्थम गिरिजा महोदयाम पृच्छते स्म। उन्होंने कहा कि हे महोदया, आप काम के लिए गिरिजा महोदया को पूछ रही थी। कृपया मम सुतायै अवसरम प्रदाय अनुगृह्णातु भवती। उसने कहा कि आप मेरी इस पुत्री को एक अवसर दे करके मुझे अनुग्रहित करें। ठीक। मालिनी कहती है परम ऐसा तो अल्पवयस्का प्रतीयते। तो मालिनी कहा परंतु ये तो बहुत छोटी है, 14 साल से छोटी है, और 14 साल से छोटे बच्चों से काम कराना तो बहुत बड़ा अपराध है, तो ये तो मैं कर नहीं सकती। किम कार्यम करिष्यत्यैसा। उनका ये छोटी सी बालिका क्या कार्य करेगी। अयम तो अस्याह अध्ययनस्य क्रीडनस्य च कालः। ये तो इसका खेलने का और क्या है, अध्ययन का काल है, पढ़ने का काल है। तुम इसको कहाँ काम में लगा रही हो। तब कहती है आगे वो दर्शना कथयति महोदये ऐसा एकस्य गृहस्य संपूर्णम कार्यम करोति स्म। उसने कहा कि इससे पहले ये एक घर का सारा काम, बर्तन से लेकर के झाड़ू पोछा कपड़े लत्ते सब काम करती थी। सह परिवार अधुना विदेशम प्रति प्रस्थितः। परंतु वह परिवार जहाँ ये काम करती थी वह अभी विदेश को चले गया है। कार्याभावे अहमेतस्यै कार्यम अन्वेषयामि स्म। कार्य के अभाव में, क्योंकि अब काम तो है नहीं तो पैसा भी नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैं अहम एतस्यै, मैं इसके लिए कार्यम एव अन्विषामि स्म, यानी कि मैं कार्य ही ढूंढ रही थी, काम ढूंढ रही थी। येन भवत सदृशानाम कार्यम प्रचलित, जिससे आप जैसे लोगों का काम चले, ठीक है, सारा काम भी हो जाए, और अस्मत् सदृशानाम गृह संचालनाय च धनस्य व्यवस्था भवेत्, और हम जैसे छोटे लोगों के लिए क्या हो, घर चलाने के लिए पैसे की व्यवस्था हो जाए। ठीक है। उसने कहा कि मैं काम ढूंढ ही रही थी जिससे आप जैसे लोगों का घर का काम हो जाए और हम जैसे लोगों की क्या होगी, आमदनी हो जाए, घर चल जाए हमारा भी। ठीक है। तब मालिनी कहती है परम एतत्तु सर्वथा अनुचितम। परंतु ये तो बहुत ही निकृष्ट कार्य है, बहुत ही गलत है, अनुचित है। किम न जानासि यत् शिक्षा तो सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालिकानां च मौलिकः अधिकारः। क्या तुम ये नहीं जानती कि शिक्षा जो है वो सभी बालकों का और सभी बालिकाओं का राइट है। कौन सा, फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। ठीक है। 6 अधिकारों में से ये भी एक अधिकार है। दर्शन महोदय अस्मत् सदृशानां तु मौलिकाः अधिकाराः केवलं शोधनपूर्तिरेवास्ति। उसने कहा कि महोदया आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन अस्मत् सदृशानाम, हम जैसे लोगों के लिए तो मौलिक अधिकार क्या है, केवल शोधन पूर्ति ही है, अपना पेट भरना है। किसी प्रकार से पेट भर जाए वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, वही हमारे लिए सब अधिकार हैं। ठीक है। एतस्य व्यवस्थायै एव अहम सर्वस्मिन् दिने 5-6 कार्यं करोमि। इसी व्यवस्था के लिए, इसी रात की 2 रोटी के लिए मैं क्या करती हूँ, अहम सर्वस्मिन् दिने, संपूर्ण दिन में 5-6 5-6 घरों का कार्य करती हूँ। मम रुग्णः पतिः तु किंचित भी कार्य न करोति। मेरा जो रोगी पति है वो तो कुछ भी कार्य नहीं करता। अतः अहम मम पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरणं पोषणं कुर्वः। इसलिए मैं और मेरी पुत्री जो दिन भर काम करते हैं, उससे जो कमाते हैं उसी से हमारा घर परिवार चलता है, उसका भरण पोषण होता है। अस्मिन् महार्घता काले मूलभूतावश्यकतानां कृते एव धनं पर्याप्तं न भवति। कहा कि इस महंगाई के ज़माने में, महार्घता मतलब महंगाई, ठीक है, अस्मिन् महार्घता काले, इस महंगाई के ज़माने में मूलभूतावश्यकतानां कृते, यानी कि मूलभूत आवश्यकताओं के लिए ही धन पर्याप्त नहीं होता, तर्हि कथम विद्यालय शुल्कम, तो मैं कैसे विद्यालय शुल्क दूँ। गणवेशम पुस्तकान्यादीनि क्रेतुम धनमानिष्यामि, तो कहाँ से मैं विद्यालय को शुल्क दूंगी, कहाँ मैं इसकी गणवेश यानी कि जो उसकी वेशभूषा होगी उसके लिए पैसा दूंगी, कहाँ मैं पुस्तक आदि खरीदने में अपना पैसा व्यर्थ करूंगी, कहाँ से लाऊंगी इतना पैसा। तब मालिनी कहते थी अहो अज्ञानम भवत्याः, अरे बड़ा अज्ञान है तुम्हारा, बड़ी कोई जानकारी नहीं रखते तुम। किम न जानासि यत् नवोत्तर 2000तमे वर्षे सर्वकारेण सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालानां च कृते शिक्षायाः मौलिकाधिकारस्य घोषणा कृता। अरे बड़ी अजीब बात है कि तुम नहीं जानती
कि 2009 तमे वर्षे 2009 शिक्षा का अधिकार जो है उसमें सरकार ने सभी बालकों और सभी बालिकाओं के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में घोषणा की है कि वो उसको कोई नहीं रोक सकता, वो तो सबको पढ़ना ही पढ़ना है, अधिकार है सबका अपना। यद अनुसारम, जिसके अनुसार से षड्वर्षेभ्यः आरभ्य 14 वर्षपर्यन्तं सर्वे बालाः समीपस्थं सर्वकारीयं विद्यालयं प्राप्य न केवलं निःशुल्कं शिक्षामेव प्राप्स्यन्ति अपितु निःशुल्कं गणवेशं, पुस्तकानि, पुस्तकस्यूतं, पादत्राणं, मध्याह्नभोजनं, छात्रवृत्तिम् इत्यादिकं सर्वमेव प्राप्स्यन्ति। कहा कि आप नहीं जानते हो कि 6 वर्ष से लेकर षड्वर्षेभ्य आरभ्य मतलब 6 वर्षों से लेकर 14 वर्ष पर्यंतम 14 वर्ष तक के सभी बालक समीपस्थम सर्वकारीयम विद्यालयम प्राप्य अपने निकटस्थ सर्वकारी विद्यालय में पहुंच करके न केवल निःशुल्कम शिक्षा में वो प्राप्स्यन्ति, न केवल शिक्षा प्राप्त करेंगे निःशुल्क, कोई पैसा नहीं लगेगा, अपितु उसके साथ साथ निःशुल्क गणवेश भी प्राप्त करेंगे यानी कि ड्रेस प्राप्त करेंगे, पुस्तक शूतम यानी कि आपका बैग मिलेगा, पादत्राणम जूता मिलेगा, मध्याह्न भोजन मिलेगा, छात्रवृत्ति भी मिलेगी। ठीक है, ये सब कुछ प्राप्त होगा और आपको पता ही नहीं। दर्शना अप्येवम, ऐसी बात है क्या? आश्चर्य मालिनी पश्यति। ठीक है, मालिनी उसको आश्चर्य से देखती है, ये तो ऐसा बोलिए अप्यम, ऐसी बात है क्या? मालिनी आम वस्तुतः एवमेव, हकीकत तो यही है। मालिनी अस्तु, दर्शना कहती है कृतार्थताम प्रकटयंती, यानी कि उसकी कृतज्ञता प्रकट करते हुए कि इतनी बड़ी जानकारी आपने मुझे दी, मैं तो फालतू में इसको दूसरे के घरों में बर्तन मांजने के लिए और झाड़ू पोछा करने के लिए भेजती थी। अनुगृहीतास्मि महोदय, मैं बहुत ही अनुग्रहित हुई आपके इन वचनों से। एतद् बोधनाय, ये सब समझाने के लिए। अहम अद्येवास्याः प्रवेशम समीपस्थे विद्यालये कारयिष्यामि, मैं आज ही इसका प्रवेश समीपस्थे विद्यालये कारयिष्यामि, मैं अपने जहाँ हम रहते हैं उसके पास में जो भी सरकारी विद्यालय है वहाँ इसका प्रवेश कराती हूँ। दर्शनायाः पुत्री, अब दर्शना की जो पुत्री है 8 वर्ष की पुत्री, उल्लासेन सह बहुत ही खुशी से, किम अहम विद्यालयम गमिष्यामि, मैं विद्यालय जाऊंगी, अहम अपि पठिष्यामि, मैं भी बाकियों की तरह पढ़ूंगी। इत्युक्त्वा करतलवादन सहितं नृत्यति मालिनीं प्रति च कृतज्ञतां ज्ञापयति, ऐसा कहती हुई करतलवाद सहितम यानी कि ताली बजाते हुए, नृत्यति नाचती हुई, मालिनीं प्रति च कृतज्ञतां ज्ञापयति यानी कि मालिनी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए कि आपके वजह से आज मैं विद्यालय जा पा रही हूँ। ठीक है, तो ये उसकी प्रसन्नता को आप समझ सकते हैं कि जो बच्चे कभी जिसने विद्यालय का मुख नहीं देखा हो, केवल बर्तन भांडे देखे हों, वो जब विद्यालय की बात सुनती है कि मुझे भी विद्यालय आप जा सकती, मैं भी विद्यालय जा सकती हूँ, कितनी प्रसन्न हुई होगी। तो हम सबका यह सौभाग्य है कि हम इतने अच्छे अच्छे विद्यालयों में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमें इसका संपूर्ण सदुपयोग करना चाहिए। विद्यालय में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी भी शिक्षा का अधिकार नहीं प्राप्त है, उनकी कुछ घर की स्थितियां ऐसी होती हैं, कुछ उनके माता पिता की जो अनभिज्ञता होती, जानकारियां नहीं होती, उसके वजह से भी वो लोग विद्यालय नहीं जा पाते। तो हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हम अच्छे अच्छे घरों में पैदा हुए हैं। ठीक है, समृद्ध घरों में पैदा हुए हैं, अच्छे अच्छे विद्यालयों में पढ़ रहे हैं। तो हमें अपने लक्ष्य को बहुत ऊंचा रखना चाहिए और हमारा लक्ष्य यह होना चाहिए कि जब भी हम लाइफ में कुछ बने तो हम जहाँ काम करें उस समाज में एक भी बच्चा ऐसा ना हो जो स्कूल ना पढ़ रहा हो। एक भी बच्चा किसी भी कारण से, चाहे वो धनाभाव हो, चाहे वो समाजाभाव हो, कोई भी अभाव हो, ठीक है, उस अभाव के कारण से बच्चा भूखा नहीं रहना चाहिए, बच्चे को शिक्षा नहीं रुकनी चाहिए। तो ये हमारा एक कर्तव्य होना चाहिए। अभी भी हम ये कोशिश करें, हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग होते होंगे जो विद्यालय नहीं जाते, तो हमें प्रेरित करना चाहिए, हम अपने माता पिता को प्रेरित करना चाहिए कि थोड़ा बहुत हम सहयोग परोपकार की भावना करके उन बच्चों को, करना कुछ नहीं है क्योंकि सब कुछ तो सरकार दे रही है, बस उनको गाइड करना है कि बेटा आप लोग की, भैया आप जाइए विद्यालय, ठीक है, आपको विद्यालय जाना चाहिए, सारी चीज़ें, क्योंकि विद्यालय सब कुछ दे रहा है आपको। तो इसलिए आप सबसे यही निवेदन है कि आप अन्य को भी जागृत करते हुए अपने लक्ष्य को और ऊंचा रखेंगे, जिससे कि आपका पढ़ना, हमारा पढ़ाना और सरकारों के द्वारा जितने काम किए जा रहे हैं सब सार्थक सिद्ध हों। तो
तो अद्यतनपाठः अत्रैव समाप्यते। पुनः एतस्य पाठस्य अभ्यासं करिष्यामः। नमस्कारः।